हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति की कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा मेरे जो कलेक्टिव्स है ये पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी में ही रहे। सो देखते हैं इस टाइम पे मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या बातें आ रही हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज का जो गाइस टॉपिक है ना, ये आप हैं, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी एनर्जी अपडेट लूँगी, ठीक है। आपकी एनर्जी को हम अपडेट करेंगे। ओके, मेरे जो कलेक्टिव्स हैं प्यारे प्यारे, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, उनके बारे में लोग कैसे बातें कर रहे हैं, उनको लोग कैसे देख रहे हैं, ये सब कुछ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम में ओके जो अपकमिंग फ्यूचर है उसमें क्या ऐसे ब्लेसिंग है जो आपके जीवन में आने वाले हैं, ये सब कुछ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जो भी यहाँ पर मैसेज आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सो आज मैं अपने कलेक्टिव्स की एनर्जी को ओके अपडेट लूँगी और जो भी यहाँ पर मैसेज आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। आज सिर्फ और सिर्फ आप ठीक है, आपके बारे में हम देखते हैं क्या बातें आ रही हैं। सो यस, देखते हैं क्या बातें आ रही हैं। यहाँ पर कुछ कार्ड्स मैंने पहले ही ठीक है शफल करके निकाल रखे हैं एंड कुछ कार्ड्स में आपके जो एनर्जी यहाँ पर आई है, जब आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना, कुछ कंफर्मेशन के लिए कार्ड्स लेंगे, ठीक है। गाइस सबसे पहले हो सकता है ना आप में से कुछ लोगों को ना 10 ठीक है, माँ आदिशक्ति का एंजल नंबर है 10। सो हो सकता है ना आपको 10 रीडिंग के बाद दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर 10 की एनर्जी है माँ आदिशक्ति। ओके, माँ आदिशक्ति की ऊर्जा सबसे पहले यहाँ पर आ चुका है। माँ आदिशक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, उनकी ऊर्जा आपके अराउंड है, ठीक है। सो यहाँ पर 10 का मैसेज आ रहा है ना, माँ आदिशक्ति, ठीक है, स्वयं माँ आदिशक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, ठीक है। शिव शक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। और कुछ कंफर्मेशन के लिए कार्ड्स ले लेते हैं। बस आज हम आपकी एनर्जी को, ठीक है, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो कोई भी रीडिंग को सुन रहा है ना, सो देखते हैं और क्या बातें आ रही हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ओ माय गॉड 9 ऑफ पेंटिकल्स। कौन है ये? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ओ माय गॉड, द हैंगमैन रिवर्स, जजमेंट। मुझे पता ही था जजमेंट का कार्ड आएगा ही आएगा और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया भी है। एंड 2 ऑफ कप्स बॉटम की एनर्जी है। बाद में हम कुछ और भी कार्ड्स ले लेंगे, ठीक है, बाद में कुछ और भी कार्ड्स ले लेंगे। सो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, आज मैं जिस पर्सन की एनर्जी को यहाँ पर पिक कर रही हूँ ना, वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिनके जीवन में बहुत सारे अनग्रेटफुल लोग रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत सारे अनग्रेटफुल लोग रहे हैं, आप ऐसे लोगों से घिरे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ना अनग्रेटफुल हैं आपके अच्छे बर्ताव के लिए, आपके अच्छे प्यार के लिए। कभी भी उन्होंने आपके प्यार के लिए ना ईश्वर को थैंक नहीं किया, ईश्वर को धन्यवाद नहीं किया। चाहे आपने चाहे कितना भी कुछ उनके लिए किया हो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके, हमेशा कम ही रहा हो उनके लिए। और आपने ना
कई सालों तक जो बिहेवियर है, ठीक है, आपने ना कई सालों तक ये जो बिहेवियर है ना इसको टॉलरेट किया है। ओके, ये जो अनथैंकफुल लोग रहे हैं, अनग्रेटफुल ओके बिहेवियर वाले लोग आपके लाइफ में रहे हैं, जो आपके अराउंड रहे हैं, जो आपको गिल्ट महसूस करवा रहे हैं, और जब आपने ना उनसे अपनी एनर्जी को खींच लिया, ओके, उनसे अपनी एनर्जी को क्लेम कर लिया, आपने उनको ना जब साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किया, उनको आप किसी भी प्रकार का जब रिएक्शन नहीं देते हैं, चाहे वो आपको कितना भी इरिटेट करने का प्रयास करे, चाहे वो आपको कितना भी ना ट्रिगर करने का प्रयास करे, आप उनकी किसी भी बात का रिएक्शन नहीं देते हैं। आपने उनकी बातों पर ना रिएक्ट करना बंद कर दिया है, अगर ट्रिगर होना बंद कर दिया है। आपने ना उनके फंक्शन में इन्वॉल्व होना बंद कर दिया है। ओके, उनके साथ किसी भी प्रकार का ना कनेक्शन मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा, कनेक्शन आपने रखना चाहा है। आपने उनके कनेक्शन को ना, उनके साथ अपने कनेक्शन को रखना बंद कर दिया है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके फैमिली के ही लोग रहे हैं, ओके, या बहुत ज़्यादा आपके करीब रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बाहर के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ गाइस, ये जो कोई भी लोग हैं ना आपके अपने हैं, ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा, आपके लिए बहुत ज़्यादा अपने रहे हैं, आपकी खुद की फैमिली के लोग, ओके, और उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बुली किया। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये आपके कोई अपने हैं, फैमिली के लोग हो सकते हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बुली किया। एक प्रॉपर ग्रुप झुंड बना करके आपका मजाक उड़ाने में लगे रहते हो, आपके बारे में गलत बातें करने में लगे रहते हो। आपके प्रति ना इन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंकलेस बिहेवियर रहा हो। आपके अच्छे बिहेवियर को इन्होंने कभी भी अप्रिशिएट ना किया हो, और अगर अप्रिशिएट किया भी होगा ना, जस्ट आपके सामने जस्ट कभी भी अच्छा बिहेव ना किया हो, ओके, आपके अच्छे बिहेवियर को कभी भी अप्रिशिएट ना किया हो। और अगर आपके अच्छे बिहेवियर को इन्होंने कभी भी अप्रिशिएट ना किया हो, और अगर अप्रिशिएट किया भी होगा, जस्ट आपके सामने आपको अच्छा फील करवाने के लिए कुछ अच्छी बातें आपके सामने बोल दी हो, ताकि आप उनके बहकावे में हमेशा फंसे रहे, ओके, उनके जाल में आप फंसे रहे। सो ऐसे थैंकलेस लोगों की रियलिटी अब आपके सामने आ चुकी है, और आपने उनका असली चेहरा अब पहचान लिया है। अब जब आपके सामने ना उनका असली चेहरा आया है, आप उनके पास से अपनी एनर्जी को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया है। आप चाहते हैं कि आपको आपके हाल पर छोड़ दिया जाए, ओके। अब आप किसी भी प्रकार से उनके साथ अपना कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं, आप उनको ना प्लीज़ नहीं करना चाहते हैं। अब आप उनके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, सो आपको ना, अब आप उनके लिए कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, सो आपको ना उनसे कुछ बहुत ज़्यादा फरमाइश नहीं रही है, ठीक है। आपकी बस इतनी सी फरमाइश थी, वो आपको वो प्यार दे जो आपने उनको दिया है, वो प्यार आपको वो जो एनर्जी है वो आपको दे, लेकिन उन्होंने वो प्यार सिर्फ आपसे लिया है, वो प्यार आपको दिया नहीं, ओके। आपको वो प्यार ना, वो जो एनर्जी है कभी मिला ही नहीं उनके तरफ से, और बदले में ना आपको हो सकता है ना कंपैरिजन किया गया हो, ओके, आपको कंपेयर किया गया हो किसी से, इससे, उससे, किसी और से, हर प्रकार के लोगों से ना आपको कंपेयर किया गया हो, हर प्रकार के लोगों में ना आपको ही तलाशते रहे हो, हर प्रकार के लोगों में वो आपको तलाशते ही रहे हो। कहीं ना वो आपसे ना इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे, इतना ज़्यादा आपसे प्रभावित हो रहे हैं कि वो हर किसी में ना आपको ही तलाशते रहे हैं, और आपकी बहुत ज़्यादा बेकदरी भी करे हैं। जब आपने ऐसे लोगों को ना खुद से डिस्टेंस पे किया है, ओके, साइलेंटली, ओके, आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है,
आपने उनके जीवन में ना अपने इन्वॉल्वमेंट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गिल्ट महसूस करवा रहे हैं। ओके, आपको गलत बताते हैं, आपको ऐसा बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अहंकारी हैं, घमंडी हैं। ठीक है, कुछ लोगों की एनर्जी है गाइस, और ये आपकी एनर्जी है, आपने डिस्टेंस किया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आपको अहंकारी कहते हैं, घमंडी कहते हैं। ओके, आप सोशल नहीं हैं, आप सामाजिक नहीं हैं, असामाजिक हैं। तो ऐसे चीज़ वो आपके बारे में बोलते हो। ओके, आपको गिल्ट महसूस करवाते हो ताकि आप ना ट्रिगर हो और उनको ना किसी प्रकार का रिएक्शन दो। तो आपको ना यहाँ पर क्लियर बोला जा रहा है। ठीक है, मारी शक्ति की ऊर्जा स्टार्टिंग में ही 10-10-10 मारी शक्ति की ऊर्जा है, और आपको क्लियर बोला जा रहा है आपके लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप हो। ओके, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको ऐसे लोगों को कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, बिकॉज ये अनग्रेटफुल लोग हैं। इनके लिए आपने कितना भी कुछ किया हो, ठीक है, वो कम ही है। और यहाँ पर ना गाइस, मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर ना बात हो रही है प्यार की, यहाँ पर बात हो रही है वार्मथ की। ओके, यहाँ पर बात हो रही है इमोशंस की। आपने ना अपनी बहुत ज़्यादा प्योर इमोशंस को इन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर दी। सो ये बात डेफिनेटली ना सुनने में बहुत ज़्यादा ना हार्श लग रहा है, लेकिन आप भी ना ये मानते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ ना, आप ये बात बहुत अच्छे से मानते हैं कि आपने जो अपने इमोशंस हैं ना, ठीक है, आपके जो इमोशंस हैं वो वेस्ट कर दिए हैं ऐसे लोगों पर जो आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं को डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को, ओके, जो आपके इमोशंस की, आपकी भावनाओं को डिज़र्व नहीं करते थे, ऐसे लोगों को अब आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। एंड इस चीज़ से ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है गाइस। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है इस चीज़ से। अब वो चाहते हैं ना कि आप उनके जीवन का हिस्सा बने। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन में हमेशा इन्वॉल्व रहें। वो चाहते हैं कि आप वो प्यार उनके जीवन में हमेशा उड़लते रहे, देते रहे। जिस प्यार के लिए ना उन्होंने आपको हमेशा तरसा के रखा था, वो प्यार चाहते हैं ना कि आप, ठीक है, वो चाहते हैं ना कि वो जो प्यार है ना, आप उनको वो प्यार दे बकेट बन के। वो चाहते हैं ना कि आप वो प्यार उनके जीवन में हमेशा उड़ेलते रहे। जिस प्यार के लिए उन्होंने आपको तरसा के रखा था, वो चाहते हैं कि आप अपने प्यार की जो बकेट है ना, उनके ऊपर खाली कर दे, और वो आपके उस बकेट को कभी भरे ही ना प्यार से। तो आपने ना उनसे, मुझे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो कभी भी ना कोई ख़ास उम्मीद बनाकर रखता ही नहीं है। आपको ना उनसे कुछ ख़ास उम्मीद थी ही नहीं। ओके, आपकी उम्मीद बस इतनी सी थी कि वो आपके प्यार को समझे, आपको प्यार दे। ओके, और आपका जो प्यार है ना, आपके जो इमोशंस हैं, वो उसको समझे। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को समझने में भी इतनी बड़ी गलती कर दी, और अब ना पूरा तरह से समझ चुके हैं। ठीक है, पूरी तरह से समझ चुके हैं। ऐसे लोगों के बीच में आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप ऐसे लोगों के बीच में एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। सो आपने ना वहाँ से खुद को विड्रॉ कर लिया है। एंड अब ना इस चीज़ से भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 10 ऑफ वैंड्स। तो आप ऐसे लोगों के सराउंड में ना आप ऐसे लोगों के सराउंड में रहे हैं, या ऐसे लोगों के ऐसे लोग आपके जीवन में आए हैं जो बहुत ज़्यादा ना थैंकलेस रहे हैं, अनग्रेटफुल रहे हैं, जिनके मन में आपके प्यार की कोई कदर नहीं। जस्ट बिकॉज ना आप खुद को ड्रेन नहीं करवाना चाहते हैं अब, जस्ट बिकॉज आप खुद को खाली नहीं करवाना चाहते हैं अब इमोशनली। सो यहाँ पर ना यहाँ पर मैसेज आ रहा है, जहाँ पर आपके इमोशंस की ग्रोथ नहीं हो रही है, जहाँ पर आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं हो रही है, बेसिकली ना आप किसी भी स्टैंड तक जाकर ना उनके लिए कुछ भी करें,
वो पर्याप्त नहीं है। ओके, हमेशा आपके जो प्रयास रहेंगे वो उनको दिखेंगे ही नहीं। ओके, वो कभी भी देखेंगे ही नहीं, आपके प्रयास उनको दिखते ही नहीं है। सो ये चीज़ ना अब आपने नोटिस कर ली है कि आपका जो प्रयास है ना उनको सॉरी दिखते ही नहीं है। ओके, आप उनको दिखते ही नहीं है। आप जब भी उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं ना, वो चीज़ें उनके लिए नल वॉइड हो जाती है। ओके, आप उनके लिए ना चाहे कुछ भी कर दे, ठीक है, कुछ भी कर दे, वो चीज़ उनको ना दिखती ही नहीं है। सो जब आपने ये चीज़ ना ऑब्जर्व कर ली है तो आपने ना वहाँ से खुद को चुपचाप रिमूव कर लिया है। आपने उस सिचुएशन से ना खुद को रिमूव कर लिया एंड अब वो लोग ना आपको ब्लेम कर रहे हैं गाइस। ओके, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि वो लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको गलत ठहरा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी हैं, आप अहंकारी हैं, आपने खुद को अलग कर लिया है। ओके, आप उनके फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आप उनके गैदरिंग पार्टी वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आप उनसे बात नहीं करते हैं, आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उनको कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। आप आपके अंदर कोई भावनाएं नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा ना निर्दय हो चुके हैं, आपके अंदर कोई भी मोह नहीं है। सो ऐसी बातें हो रही है, ठीक है। जब आपने ऐसे लोगों से अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है ना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं, ठीक है, जो बहुत अनथैंकफुल रहे, अनथैंकफुल लोग रहे हैं, बहुत जिन्होंने आपको बहुत बुली किया, परेशान किया, जिन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, जो आपने प्यार इनको दिया उसकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करी। तो आपने जब से ऐसे लोगों को खुद से दूर किया है, आपने ऐसे लोगों को जब से साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है ना, तो ये लोग आपके बारे में ये सारी बातें कर रहे हैं। ओके, ये लोग आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर मोह नहीं है। सो आप पर ना मल्टीपल तरह से, किसी भी तरह से लांछन लगा सकते हैं ना, वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, जो भी लांछन आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं ना, ये सारे जो भी लांछन है ना, ये वेस्ट है। बिकॉज आपको जो एक्चुअल में जानते हैं ना गाइस, जो लोग आपको एक्चुअल में जानते हैं ना, जो लोग आपको जानते हैं, आपके बिहेवियर को जानते हैं, जो लोग जानते हैं एक्चुअल में आप किस तरह के व्यक्ति हैं, जो आपकी आत्मा के साथ कनेक्ट हैं, वो लोग ये चीज़ जानते हैं और उनको किसी भी प्रकार से ना मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। आपके अगेंस्ट, उनको आपके अगेंस्ट भड़काया नहीं जा सकता। तो जो व्यक्ति वाकई में ना आपका मित्र है, जो वाकई में आपकी कदर को समझता है, आपकी भावनाओं को समझते हैं और उनको किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, आपके अगेंस्ट, उनको आपके अगेंस्ट भड़काया नहीं जा सकता है। तो जो व्यक्ति वाकई में आपके मित्र है ना गाइस, जो वाकई में आपकी कदर को समझते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं, अगर आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो क्या उस व्यक्ति ने ऐसा किया है? कुछ तो ऐसा किया है, तभी आपका ये बिहेवियर रहा है उनके प्रति, जिसकी वजह से आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आखिर क्या उस व्यक्ति ने ऐसा किया है कि आप उनके किसी भी फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते? आखिर क्या उस व्यक्ति ने ऐसा किया है कि अब आप उनके जीवन का हिस्सा नहीं बनना चाहते? तो जो कोई भी आपसे कनेक्टेड होगा ना, जिसकी भी आत्मा आपसे कनेक्टेड होगी, जिसकी भी आत्मा आपके साथ फ्रीक्वेंसी पर होगी, वो आपके दर्द को समझेंगे, वो आपके वर्थ को समझ पाएंगे। और आप क्यों ऐसा कर रहे हैं ना, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं ना, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। आपको उनके सामने किसी भी प्रकार की सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कोई भी सफाई नहीं। तो आपने ऐसे लोगों से ना खुद को किनारे कर लिया है, ठीक है, अलग कर लिया है, जिनके लिए कुछ भी करना पर्याप्त नहीं था। आपके प्रयास उनको दिखते ही नहीं थे, कभी नहीं दिखते थे, आपका प्यार उनको दिखता ही नहीं था। जो भी अपने प्रयास आपके प्रयास ना
उनको दिखते ही नहीं थे, आपका प्यार उनको दिखता ही नहीं था। जो भी आपने प्रयास किया ना वो सब निरर्थक रहे, आपका प्रयास उनको कभी भी दिखा ही नहीं। ओके, सो ये अनग्रेटफुल लोग रहे हैं गाइस आपके जीवन में। कुछ ऐसे अनग्रेटफुल लोगों की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। और अब आपने ना ऐसे लोगों को अब आपने भी ना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर, कोल्ड बिहेवियर दिया है। जो चीज़ें वो स्वयं है ना, जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ करी है, वो आरोप वो आप पर लगाते मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा घमंडी, अहंकारी, ऐसा कुछ वो आपको कहते हैं। ओके, सो ऐसे थैंकलेस लोग ना आपके जीवन में रहे होंगे, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बुली भी किया होगा। ओके, आपका मजाक भी उड़ाया होगा। एक ग्रुप यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, आपका मजाक उड़ाया मिलके दूसरों के साथ। एक यहाँ पर ग्रुप बहुत स्ट्रांग मैं देख रही हूँ। ओके, सो एक ग्रुप के साथ मिलकर आपका मजाक उड़ाया गया। आपके प्रयास ना उनके लिए पूरा तरह से निरर्थक रहे हैं और आपने अब ऐसी जगह पर ना अपना प्रयास करना भी बंद कर दिया है। ऐसे लोगों के साथ आपने किसी भी प्रकार का कनेक्शन रखना बंद कर दिया है। ओके, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है गाइस। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आप अब ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं जिन्होंने आपको हमेशा परेशान ही किया है। सो ये कुछ आप पर लांछन लगाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो सही नहीं है और इनको कहीं ना गट फीलिंग है कि ये गलत है। इसीलिए कुछ लोग हैं जो आपके जीवन में आने के लिए बहुत व्याकुल हैं, पागल हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन आप अब इनके साथ किसी भी प्रकार के कनेक्शन में नहीं आना चाहते हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके साथ हमेशा ना पार्शलिटी ही करी है, जिन्होंने आपके फीलिंग्स को, ओके, आपके इमोशंस को कभी भी महत्व नहीं दिया, आपके प्यार को महत्व नहीं दिया, ठीक है। जितना आपने दिया आपने कभी उतना मांगा ही नहीं, ठीक है। उतना तो देना चाहिए था ना जितना आपने उनको दिया था, लेकिन उन्होंने उसमें भी आपको वो प्यार नहीं दिया। ये कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं ना आपकी लाइफ में जो बस प्यार को लेना जानते हैं, ये प्यार देना नहीं जानते, ये रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, ओके, ये भावनाओं की कोई कदर नहीं जानते हैं। सो आप ऐसे लोगों के साथ अब नहीं रहना चाहते। आप क्लियर इनसे ये कहना चाहते हैं कि आप जैसे भी है ना, जिस भी हाल में है, आपको उसी हाल में छोड़ दिया जाए, ठीक है। सो ये इस चीज़ में भी खुश नहीं है, ठीक है, ये इस चीज़ में भी मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर किसी न किसी तरह से ब्लेम गेम खेल ही रहे हैं, कोई ना कोई आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन आपके जो आत्मा से कनेक्टेड लोग हैं ना, जो आपके सच्चे मित्र हैं, वो जानते हैं, ठीक है, कि आपने ये ऐसा क्यों किया है। 99% में ना ये कुछ ऐसे 20% लोग हैं, ठीक है, या 30% ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते रहते हैं, लेकिन 99% जो लोग हैं ना गाइस, वो जानते हैं कि आपका नेचर कैसा है, आप कैसे भाव के हैं, आपके इमोशंस कितने प्योर रहते हैं, आपका प्यार कितना सच्चा रहता है। सो ये सब कुछ लोग जानते हैं, ठीक है। कुछ लोग नहीं कहूँगी मैं, बहुत ऐसी कतार में भीड़ है जो ये जानती हैं, ठीक है। और जो ऐसे लोग हैं जो बस लेना जानते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाहते हैं, उनसे तो आपका कोई अब वास्ता ही नहीं है, ओके। सो ऐसे लोग रहे हैं गाइस जो आपके पीठ पीछे इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपने वैसे ऐसे लोगों से ना खुद को डिटैच करना शुरू कर दिया, ओके। आपने अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों से ना विड्रॉ कर लिया। अब आप अपनी एनर्जी को देना नहीं चाहते हैं, ओके। वो प्यार अब आप इनको देना नहीं चाहते, वो प्यार आप सिर्फ और सिर्फ खुद को देना चाहते हैं, खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ना कि इनको वो प्यार देकर आप अपनी बेकदरी करना चाहते हैं, ओके, डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं। सो ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है यहाँ पर। किसी की ज़रूर से क्लेम करना, हमारी शक्ति की ऊर्जा है यहाँ पर, ज़रूर से क्लेम करना। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है ये एनर्जी को पिक करके कि आपने अपने लिए स्टैंड तो लिया। तो ये इस चीज़ से भी हो सकता है ना, आप इनके किसी फंक्शन वगैरह में भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, नहीं जाते हैं, आप
आपने इनको ना अब क्लियर कहा है कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया जाए, ठीक है। आपने क्लियर मैसेज इनको देना चाहा है कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, यानी कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, ओके। लेकिन ये पागल हो रहे हैं गाइस, जो कोई भी है ना। कुछ फैमिली के लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने वाकई में आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है, ओके। आप अब ऐसे लोगों के साथ ना किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं रखना चाहते, कोई भी कनेक्शन आप नहीं रखना चाहते। यही तड़प है इनके अंदर, में देख रही हूँ तड़प है, ठीक है, क्योंकि इनको आपकी एनर्जी चाहिए गाइस। और क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स आपको, और क्या बताना चाहते हैं, ज़रूर से क्लेम करना। 10 10 10 लिखकर ज़रूर से क्लेम करना आज, क्योंकि यहाँ पर हमारी ओ माय गॉड, मैंने कहा और ये मैसेज आ गया। आपको ना किसी प्रकार की वाणी सिद्धि प्राप्त है, ओके। आप जब भी कुछ बोलते हैं ना वो फलित होती है, ओके। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप जो कुछ भी बोलते हैं ना वो सिद्ध हो जाता है। आपके पास ना कोई किसी प्रकार की वाणी सिद्धि है, ओके। ऑनर योर सेल्फ, आपने अपनी वर्थ को पहचानी है, आपको पता है आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हैं, ओके। आपने ऐसे लोगों पर ना गाइस अपनी ऊर्जा बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है, अपनी ऊर्जा की आपने बहुत ज़्यादा बेकदरी करी है पास्ट में। आपने अपनी ऊर्जा की कदर नहीं करी पास्ट में, आपने ऐसे लोगों की वजह से ना अपनी वैल्यू को डाउन करी थी, ओके। आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रयास किए, उनको अच्छा फील हो, उनको अच्छा फील करवाने के लिए आपने अपने लेवल को डाउन किया, ओके। और उस चीज़ की भी ना उन्होंने कोई कदर नहीं करी, कभी भी नहीं करी। और इस वजह से ना आपने अपनी ऊर्जा को उन लोगों से हटा लिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आपने पूरा तरह से ना, आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से ना वहाँ से विड्रॉ कर लिया है, ओके। अब आप ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, ना ही कनेक्टेड रहना चाहते हैं जिन्होंने आपकी वैल्यू ही नहीं समझी, आपके महत्व को ही नहीं समझा, आपके प्यार की कदर ही नहीं करी कभी भी। तो आप अब ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। रियलाइज द पावर ऑफ योर वर्ड्स। आई एम टेलिंग यू गाइस, आपके जो शब्द है ना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वाणी सिद्धि, ओके, वाणी सिद्धि है आपको। आपने ना इन सारे सिचुएशन से आपने ये सीखा है कि किसी को भी ना प्लीज़ नहीं करना है, ओके। आप अब अपने जीवन में ना वो चीज़ करना चाहते हैं जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा फील करवा सकती है, जो आपको खुश फील करवा सकती है। आप वो चीज़ नहीं करना चाहते जिससे लोग खुश हो, ओके। जो आपके आसपास के लोग हैं ना, जो आपको आपका मजाक उड़ाते हैं, आपका उपहास उड़ाते हैं, आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत बातें करते हैं, आप उनके लिए अच्छे भाव रखते हैं और वो आपके लिए गलत भाव रखते हैं। उनके लिए आप कितना भी प्रयास करें, कितना भी अच्छा करें, कितना भी प्रयास कर लेना, तो भी ऐसे लोग आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, ओके। अब आपने ये चीज़ें सीख ली है। अब ना आप ऐसे लोगों को प्रसन्न नहीं करना चाहते, आपने बंद कर दिया है, ओके। ऐसे लोगों को अब आप खुश नहीं रखना चाहते, ये आपकी ड्यूटी नहीं है उनको खुश करना, वो स्वयं को खुश रखे, ओके। आपने अब इस तरह के सिचुएशन से ना खुद को विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ओके, सो गाइस यहाँ पर मैसेज आ रहा है, जो व्यक्ति आपके लिए बना है ना, जो व्यक्ति आपके साथ अलाइन होते हैं, जो लोग आपके साथ अलाइन होते हैं,
उनको आपको कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, उनको ना, उनके लिए ना आपको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपकी ऊर्जा की कदर समझते हैं। उनको पता है अगर आप अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो उस चीज़ की कदर समझेंगे। ओके, उसको अप्रिशिएट करेंगे। ओके, एक्चुअली लव, एनर्जी, अफेक्शन उनमें इन्वेस्ट करेंगे। वो लोग ना वही एनर्जी आपको देंगे मल्टीप्लाई करके। तो आपने ऐसे लोगों के लिए ना खुद को बंद कर दिया है। ठीक है, बदलना बंद कर दिया है। आप समझ चुके हैं जो आपके लिए बने लोग हैं ना, वो आपकी ऊर्जा को समझेंगे। ओके, वो आपकी कदर को समझेंगे। आपने अब ऐसे लोगों को प्लीज़ करना बंद कर दिया। ठीक है, तो अब आपने दूसरों के खुशी के लिए जीना बंद कर दिया है। ओके, करना बंद कर दिया है। तो अब आप, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं, बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आपकी कदर समझे। सो आपने अब लोगों को प्लीज़ करना बंद कर दिया है। ओके, आपने अब दूसरों के खुशी के लिए जीना बंद कर दिया है। अब आप अपनी खुशी के लिए ना जीते हैं, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी जो अपनी खुशी के लिए जीते हैं। ओके, आप दूसरों के लिए नहीं जीते हैं। दूसरों के लिए आपको अब कोई मतलब नहीं है जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, अनग्रेटफुल लोग, अनथैंकफुल लोग, जिनके लिए जितना कर दो उतना कम है। सो ये चीज़ें यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको अच्छे से क्लियर समझा दिया है। ओके, लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। तो आप स्वयं से प्रेम करें। सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप स्वयं से प्रेम करें। बिकॉज आपने पास्ट में ना दूसरों पर अपनी एनर्जी को बहुत इन्वेस्ट करी है गाइस, और ऐसे लोगों पर ना अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करी है जो लिटरली ना डिजर्विंग नहीं है, उनको आपकी एनर्जी की कदर नहीं है। सो आपने पास्ट में ना ऐसे लोगों पर इतना ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करी है जो लिटरली ट्रैश है, और इस वजह से ना आप ड्रेन फील करते रहे हैं। इसी वजह से आप रोते रहे हैं, बिलखते रहे, बिकॉज आपको वो ऊर्जा वापस मिली ही नहीं, दी ही नहीं गई। और अब आपने ये अच्छे से समझ लिया है कि सेल्फ लव करना है, स्वयं से प्यार करना है, स्वयं की रिस्पेक्ट करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये चीज़ें अच्छे से समझ चुके हैं कि आपने सिर्फ खुद को खाली किया है दूसरों को भरने के लिए, दूसरों को प्यार देने में इतना बिजी रहे हैं आप कि आपने खुद को खाली कर लिया। आपने खुद को जैसे ना एक खाली डिब्बा बना लिया जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो खाली है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक घुटन में जी रहा था। बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी को तो ड्रेन कर लिया गया था, चूस लिया गया था, क्योंकि उसने तो सिर्फ दिया है ना, उसको वापस से मिला कहाँ वो एनर्जी। तो आपने जो दिया है, इस वजह से पास्ट में बहुत ड्रेन फील कर रहे थे, रो रहे थे, घुटन में थे, खाली थे, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ था। तो अब आप ये चीज़ें अच्छे से समझ चुके हैं, क्लियर समझ चुके हैं। आपकी एनर्जी को लोगों ने ड्रेन किया, और आप अब ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट नहीं रहना चाहते। कोई भी गैदरिंग हो, पार्टी हो, फंक्शन हो, आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। सो ये लोग आप पर लांछन लगाते हैं कि आप बहुत घमंडी हैं, अहंकारी हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत घमंड आ गया है, आपके अंदर कोई मोह नहीं है, निर्दय आप हो चुके हैं। ऐसी कुछ बातें जो ये खुद है, क्योंकि इन्होंने आपको वो एनर्जी नहीं दी। इस वजह से ना गाइस आप बहुत ज़्यादा खाली रहे। लेकिन अब ना आपका फोकस अपने आप पर है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपनी एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, अपने प्यार पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को प्यार देने पे आप बहुत बिजी है, सेल्फ लव कर रहे हैं। ठीक है, आप ड्रेन फील नहीं करना चाहते हैं, आप यूज़ फील नहीं करना चाहते हैं, आप व्यूज़ फील नहीं करना चाहते हैं।
आप अच्छा फील करना चाहते हो, और अच्छा फील आप तभी करेंगे जब आप स्वयं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जब आप स्वयं पर फोकस करेंगे, जब आप स्वयं के चक्रास पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ओके, अपने वर्क पर फोकस करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है। आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हैं ना जो पहले दूसरों को अच्छा फील करवाने के लिए कुछ भी करता था कि दूसरा अच्छा फील कर ले, अच्छा फील करवाने के लिए अपनी एनर्जी को भी डाउन करते थे, अपने लेवल को डाउन करते थे। अब आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे, आप खुद को अच्छा फील करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने ऐसे लोगों को ही अपने लाइफ से कट ऑफ ऐसे कर दिया है, निकलो, मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है। तो इन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसा भी यहाँ पर सुनाई दे रहा है ना, ये ओके, अभी यहाँ पर मैसेज नहीं, यहाँ पर जो मुझे सुनाई दे रहा है, ये जिनसे आपके बारे में बातें करते हैं ना कि आपने ऐसा किया वैसा किया, आप इनसे कोई टच में नहीं रहना चाहते, लोग इनसे सवाल पूछ देते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं, मैंने क्या कहा, 99% आपकी एनर्जी को लोग जानते हैं। 99 ऐसे लोग ओके रहे हैं आपके जीवन में जो आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा की रिस्पेक्ट करते हैं, और वो आपको जानते हैं, आपके नेचर, आपके भाव से वो वाकिफ़ है, वो उनसे सवाल कर देते हैं। ऐसा भी क्या हुआ कि वो आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, वो आपके साथ रखना नहीं चाहते, वो आपके साथ वो एक साइलेंट ट्रीटमेंट आप उनको दे रहे हैं, ऐसा क्यों? कोई तो कोई गहरी बात रही होगी, तो लोग उनसे सवाल करते हैं गाइस। बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है, ओके, लोग अब उनसे सवाल कर रहे हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा आपसे टच में आने के लिए इतना तड़प रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है किसी के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि आप इस एनर्जी में हैं, ओके। आप अभी बहुत हैप्पी एनर्जी में, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को आउट जो किया है अपनी लाइफ से, निकाल फेंका है आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से, ठीक है। आप अच्छा फील करना चाहते हैं, क्योंकि हैप्पी फील करना चाहते हैं, ओके। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ एंजल्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। ओ माय गॉड गाइस, थॉट चक्रा ब्लॉक टू एक्सप्रेस, ताकि आप अपनी बात को ना रख पाए। थॉट चक्रा को भी ब्लॉक किया गया था, आपके इंट्यूशन पावर को भी ब्लॉक किया गया था। ब्लैक मैजिक, समथिंग अबाउट ब्लैक मैजिक, कुछ ब्लैक मैजिक के बारे में बात आ रही है, ओके। सो ये सारे ब्लैक मैजिक बैकफायर हो, मल्टीप्लाई टू 100, 10 गुना करके ये सारी चीज़ें बैकफायर करी जाए। कुछ ब्लैक मैजिक करने की कोशिश, आपकी एनर्जी को ना ड्रेन करने की कोशिश करी जा रही थी, उनको मार भगाया गया है आपके जीवन से। यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ, ओके, ये आपके लिए है। यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ, आप मास्टर हैं अपने लाइफ के। कोई आपके बॉस बनने की कोशिश ना करे, आप स्वयं एक बॉस हैं, ठीक है। सो ये बातें यहाँ पर आ रही है आपके लिए। 111 हो सकता है, आपको 111 दिख रहे हैं, 1010 दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है, कुछ मैजिक से रिलेटेड बातें आ रही हैं, समथिंग अबाउट मैजिक, कुछ मैजिक से रिलेटेड बातें आ रही हैं। और क्या बातें आ रही है मेरे कलेक्टिव के लिए? पवित्र शक्ति, पवित्र शक्ति है, ठीक है। पवित्र शक्ति आपको सराउंड करके रखती है, हमारी शक्ति की एनर्जी आपको सराउंड करके रखती है। बादलों के पार उड़ान अकेले ही होती है, ओके। बादलों के पार उड़ान अकेले ही होती है, तो आपको अकेले ही उड़ान भरनी है, आपको अकेले ही करना है जो करना है, ठीक है। ओ माय गॉड, ये कंफर्मेशन है इस रीडिंग का। इंसान जीवन में सब कुछ जानने के बाद एकांत को चुनता है, तो आपने एकांत को चुना है सब कुछ जानने के बाद। तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपने इनको क्यों निकाल के फेंक दिया अपने जीवन से? क्योंकि आपको इनकी असलियत, ठीक है, जो इनका असली चेहरा है वो समझ में आ चुका है,
इसलिए आपने कुछ ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल फेंक दिया है। ओके, और अब आप इनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं। एडमायर, कोई आपको एडमायर कर रहा है गाइस। मादी शक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिसिटी, किसी की पब्लिसिटी हो रही है। ओके, ऐसा कुछ आ रहा है।